प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से उत्साहित करें। आज हम इस विषय पे बात करने जा रहे हैं कि जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप कोई काम करते हैं, आप सेवा में कर रहे हो या आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपकी नौकरी में, तो बहुत सारे लोगों का जो बातें हैं वो आपको परेशान करती है। आप सेवा कर रहे हैं प्रभु खुदावंद की, तो आप बहुत बार उन लोगों से आप तकलीफ़ में आ जाते हैं कि कोई मेरे विषय में क्या बातें कर रहा है, कोई मेरे विषय में क्या बोल रहा है, और हम दूसरों की बातों को सुनकर अपना दौड़ना भूल जाते हैं या उसको छोड़ देते हैं कि देखो लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। देखिए, लोगों की परवाह मत कीजिए। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, अपना कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, तो आप लोगों की चिंता करना छोड़ दीजिए। क्योंकि लोग अगर आज आपको अच्छा कह रहे हैं तो कल बुरा कहेंगे, आज बुरा कह रहे हैं तो कल अच्छा कहेंगे, जो भी है। देखिए, पौलुस के साथ भी एक ऐसी घटना घटी। हम इसको प्रेरितों के काम उसके 28वें अध्याय और उसके 3 वचन में इस प्रकार लिखा है, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लिपटा हुआ देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है। यद्यपि समंदर से बच निकला तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे लोग जो बाढ़ जोते थे कि वह सूझ जाएगा और एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। आमेन। देखिए, पौलुस जब उसका जहाज टूट गया, वो समंदर के जोखिम से बचकर निकला और माल्टा द्वीप पर आया, तो वहाँ के जो जंगली लोग थे उन्होंने बहुत आदर किया, संस्कार किया, उनकी बहुत मदद की। पर जैसे ही पौलुस लकड़ियों का गट्ठा जब आग पर रख रहा था और वहाँ से एक सांप निकलकर पौलुस को काट लेता है, और इन लोगों की बातें क्या थी? लोग कह रहे थे कि ये ज़रूर कोई पापी मनुष्य है, ज़रूर ये कोई ना कोई गलत काम करके आया है, कोई ना कोई इसके पीछे जो श्राप है, इसके पीछे कोई इसके गलत काम है वो पड़े हुए हैं, और न्याय ने इसको जीवित नहीं रहने दिया। वहाँ से बच निकला तो यहाँ सांप ने काट लिया। परंतु थोड़ी देर बाद देखा कि उसको कुछ भी हानि नहीं हुई, उसको ना सूजन हुआ और ना वो गिर कर मरा। तब लोगों ने अपना शब्दों को बदल दिया, लोगों ने अपनी सोच बदल दी और कहा ये तो कोई देवता है। थोड़ी देर पहले जिसको वो तुच्छ कह रहे थे, थोड़ी देर पहले जिसे वो बुरा भला कह रहे थे, अब उसे देवता का दर्जा दे रहे हैं, अब उसे खुदा का दर्जा दे रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि थोड़ी देर पहले वो उसके बारे में क्या बातें कर रहे थे। आज लोग भी आपके बारे में कुछ बातें कर रहे होंगे, आपको बुरा भला कह रहे होंगे, आपको गलत ठहरा रहे होंगे, आपके कार्यों को गलत ठहरा रहे होंगे। एक समय आने दो, परमेश्वर उनको गलत ठहरा देगा। वही लोग आपको सर पर बिठाएंगे, वही लोग आपके बारे में कल जो गलत बातें और गंदी बातें कर रहे थे, आज परमेश्वर उस समय को लेकर आएगा कि वो लोग आपके बारे में तारीफ कर रहे होंगे, वो आपको ईश्वर सा समझ रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि नहीं वो भाई तो बहुत अच्छा है, मैं तो जानता था कि वो भाई सफल हो जाएगा अपने काम में, अपनी सेवा में, अपने बिजनेस में सफल हो जाएगा, मुझे पहले ही मालूम था। लेकिन पहले वो उसकी बुराई कर रहे होंगे, उसके बारे में चुगलियां कर रहे होंगे, निंदाएं कर रहे होंगे। इसलिए लोगों के बोलने से, लोगों की बातों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप इस संसार में रहते हैं तो आप समझ जाइए कि यीशु मसीह के साथ भी ऐसे ही हुआ था। जिन लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई दी, जिन लोगों के बीमारों को चंगा किया, वही लोग कह रहे थे कि इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। वही यीशु मसीह को मारना भी चाह रहे थे। देखिए, आपकी अच्छाई, आपकी भलाई आप खुदा के लिए करें, मनुष्य की सोच कर ना करें, क्योंकि उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा और परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा। लोगों की परवाह करना बंद कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड।